हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मैं प्रेम मेरा जो अपन बात कर रहे थे भाई किसकी, साइंस के अंदर जो 10th क्लास की है। और अपना चल रहा भाई चैप्टर कौन सा, प्रकाश। तो मैंने इससे पहले बताया कि अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आपको बताया। जो आज हम जो चर्चा करने वाले अपवर्तन के अनुप्रयोग, मतलब अपवर्तन जिसका किसमें प्रयोग किया जाता है किसमें नहीं किया जाता, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन है कि इतना अच्छा कि आप जो अपवर्तन बताया था भाई, प्रकाश का अपवर्तन के हम क्या बताए, अनुप्रयोग बता रहे भाई। प्रकाश का अपवर्तन कि क्या है, अनुप्रयोग। तो प्रकाश के अनुप्रयोग में बात करते हैं, हम आगे बढ़ाते हुए कोई किस किस में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बताता हूं कि अपन कोई गिलास में पानी भरा है, उसमें अपन कोई छड़ रख देते या सिक्का रख देते, वो क्या तिरछी एवं टेढ़ी दिखाई देती है भाई। देखते अब टेढ़ी या तिरछी दिखाई देती है। तो अपना पहला क्या हो जाएगा भाई कि पानी के गिलास में रखने पर क्या भाई, पहला हो जाएगा पानी के गिलास में रखने पर क्या भाई, पानी के गिलास में मन सिक्के का ऊपर उठना या ऊपर उछला हुआ या उठाई देना एक बात होती है भाई। पानी के गिलास में रखा, पानी के गिलास में रखने पर सिक्का का ऊपर उठाई देना भाई, ये पहला हो गया उठाई देना। सिक्के में सिक्के का ऊपर उठाई देगा। और ये सेकंड अपना भाई क्या, पेंसिल होती है भाई। पानी के गिलास में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। पानी के गिलास में पानी के गिलास में रखी पेंसिल का क्या भाई, टेढ़ा दिखाई देना। पेंसिल का क्या भाई, दो तिरछी दिखेगी ना, मैं बताऊंगा भाई इसको बाद में। टेढ़ा दिखाई देना। उसके बाद भाई तीसरा क्या आता है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद हमें क्या दिखता है भाई, लाल दिखाई देता है। तीसरा भाई, तीसरा क्या भाई, सूर्य का सूर्योदय से पहले एवं सूर्योदय से और सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना। और अब आता है चौथा पॉइंट, क्या आ गया चौथा पॉइंट, पूर्व आंतरिक परावर्तन। क्या था भाई, पूर्व आंतरिक परावर्तन। पूर्व आंतरिक परावर्तन। चौथा आता भाई, सॉरी पांचवा क्या आता है, वर्ण विक्षेपन भाई। वर्ण विक्षेपन। और जो अपन का बात भाई छठा, तारों का टिमटिमाना। क्या भाई, तारों का क्या भाई, तारों का टिमटिमाना। तारों का
टिमटिमाना। ठीक है, तारों का टिमटिमाना। और अगला फिर इसका अपन तारों को टिमटिमाना भी। ये चल क्या भाई, प्रकाश का अनुपयोग हम पढ़ा रहे भाई, आपको ध्यान रखना भाई कि लाइट पढ़ा रहे, लाइट जो अपना चैप्टर नाम है प्रकाश, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं भाई। ठीक भाई, तो अब बात करें भाई अब हम कि पानी के गिलास में रखने पर सिक्का तिरछा क्यों दिखाई देता भाई, उसकी हम चर्चा करेंगे भाई। देखो, तो जैसे कि कोई पानी का गिलास भाई अपने पास में, ये कोई पानी का गिलास भाई ऐसा होता है, पानी का गिलास भाई, ये कोई पानी का गिलास, ऊपर से या भाई ऐसा होगा ये, तो ये पानी भरा भाई, इसमें क्या भरा भाई, पानी भरा इसमें। तो यहाँ एक सिक्का पड़ा भाई, सिक्का क्या दिखेगा अपन को, ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, प्रतीक हो भाई। ये कोई सिक्का पड़ा भाई, ठीक, ये कोई सिक्का पड़ा है जो अपन को क्या ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किसमें भाई, पानी में भाई। तो ये क्या हो गया भाई, सिक्का। और ये क्या भाई, पानी भरा है। तो ऐसे ऊपर अपन को उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है भाई, लग रहा है भाई कि जैसे कि ऊपर आ रहा है, तो अपन को प्रतीक हो रहा है भाई, ऊपर उड़ता हुआ प्रतीक हो रहा है। तो ये तो हो गया भाई किसमें, पानी के गिलास में रखी सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना। फिर अपन देखो भाई, पानी के गिलास में भाई अपन पहला कर लिया, अब सेकंड की बात करते भाई कि ये कोई गिलास है भाई, ठीक। तो कोई छड़ पड़ी है इसमें भाई, पेंसिल पड़ी भाई ऐसी तिरछी पड़ी भाई, ये कोई पेंसिल पड़ी भाई पानी के गिलास में। तो ये क्या टेढ़ी हुई दिखाई दे रही है अपन को भाई, पड़ी तो सीधी है लेकिन अपन क्या भाई कैसी दिखती है, टेढ़ी दिखाई देती है। और इसलिए क्या भाई, पेंसिल, क्या भाई, पेंसिल है ये, जो कैसी दिख रही है, तिरछी हुई दिखाई दे रही है भाई, पेंसिल। तो इस प्रकार से अपन को ये दिखती है भाई पेंसिल, जो क्या है, तिरछी हुई दिखती है। किसके कारण, ये अपवर्तन के कारण। किसके कारण भाई, अपवर्तन के कारण हमें ये क्या दिखती है, तिरछी दिखाई देती है। अब मैं बात करूं अगला कि सूर्योदय से, मतलब सूर्य का सूर्योदय से और सूर्यास्त के बाद दिखाई देना। जैसे कि अपन बताता हूं भाई, मैं इसको रफ कर देता हूं। यहां सूर्य भाई, ये कोई सूर्य भाई, ठीक, ये माना सूर्य। तो भाई सूर्योदय कहां से होता भाई, इधर से, और सूर्यास्त इधर होगा भाई। तो ये तो हो गया सूर्योदय, सूर्योदय। और ये हो गया भाई सूर्यास्त, ये हो गया सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्यास्त, सूर्योदय और, चल इसको भी ले, सूर्यास्त। तो भाई देख, अभी देखो, तो ये अपन को क्या भाई, पेंसिल क्या दिख रही, तिरछी दिखाई दे रही है। किसके कारण भाई, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ये जो पानी के गिलास में पड़ा हुआ सिक्का कैसा दिखता है भाई, तिरछा दिखाई देता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। अब मैं बात करूं भाई आगे किसकी, पूर्व आंतरिक परावर्तन की। जो पूर्व आंतरिक परावर्तन कैसा होता है भाई, देखो। और दोस्तों आपको पढ़ता हूं, प्रकाश का वेग क्या होता है भाई, प्रकाश का वेग, ये ध्यान रखना हो, प्रकाश का वेग कितना होता है भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है किसका भाई, प्रकाश का वेग होता है, जो मीटर प्रति सेकंड होता है। अब जो बात करते हैं भाई
सूर्यास्त सूर्य से पहले क्यों दिखाई देता है? जब अपन सूर्य को सुबह देखते भाई मॉर्निंग टाइम और ये नाइट टाइम, सूर्यास्त मतलब रात होती टाइम और दिन उगती टाइम, तो ये क्या भाई अपने को लाल लाल सा दिखाई देता है। और लाल क्यों दिखता है? क्योंकि लाल का जो तरंग दैर्घ्य जो सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का क्या होता है भाई, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होता है या फिर अधिक होता है भाई, ठीक। अब मैं जो बात करूं भाई किसकी, पूर्व आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं भाई। पूरे को मैं रफ कर रहा हूं इसका। जो पूर्व आंतरिक परावर्तन होता है भाई वो क्या है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है भाई। जब अपन 3 स्टेप लिखेंगे भाई, पूर्व आंतरिक परावर्तन, पूर्व आंतरिक अपवर्तन, परावर्तन ये भाई अपवर्तन है, क्या भाई अपवर्तन, पूर्व आंतरिक परावर्तन होता भाई परावर्तन। ये कौन सा पॉइंट था, चौथा पॉइंट भाई ये। तो पूर्व आंतरिक परावर्तन क्या होता है भाई, सबसे पहले अपन को ये समझ लीजिए पूर्व का मतलब क्या होता है, आंतरिक का मतलब क्या होता है, परावर्तन का मतलब क्या होता है। जब मैंने आपको परावर्तन का मतलब बताया, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, तो ये प्रकाश का परावर्तन बताया। तो इसी प्रकार अपने इसको देखते हुए देखो, जैसे कि मैं बताता हूं, ये कोई अपना पृष्ठ है भाई, ये जा ठीक। अब कोई किरण आती है भाई यहां से, ये किरण आ रही है प्रकाश की किरण, और ये होता है अविलंब। ये कोई अविलंब होता है। जब ये भाई ऊपर क्या होता है विरल माध्यम और नीचे होता है सघन माध्यम। दिख तो ज्ञान भाई, देखो एक बार, रेड पेन का प्रयोग नहीं करेंगे भाई। ये हो गया भाई विरल माध्यम, ये सघन माध्यम हो गया। जब कोई प्रकाशित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, या फिर सीधी ना जाकर थोड़ी क्या हो जाती है भाई, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और जो नीचे क्या भाई पानी भरा होता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा भाई, ये कितना कोण हो गया आई, जैसे अपन कहते हैं आपतन का कोण, आपतन कोण कहते हैं भाई। उसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हुए देख भाई, यहाँ कोई अपना ये परावर्तक पृष्ठ रखा भाई, जब कोई किरण आई भाई यहाँ पे अविलंब पर टकराती है, अविलंब के बिंदु पर टकराती है, अविलंब के बिंदु पर टकराती है तो ये सीधी ना जाकर, अविलंब से क्या भाई सीधी ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जाती है, लेकिन ये क्या किया अविलंब से दूर हट गई भाई, दूर हट गई। तो ये कोण और ये कोण क्या हो गया भाई, ये कितना हो गया भाई, ये कोण कितने हो गया 90 डिग्री का। और जो 90 डिग्री कोण होता है वो क्या भाई क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण कहते हैं भाई। और जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण हो जाता है तो उसे कहते हैं भाई पूर्व आंतरिक परावर्तन। तो इसकी लैंग्वेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, देखो भाई, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से क्या भाई सघन माध्यम में प्रवेश करती है, या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। मैं भाई शॉर्ट में ले देता हूं इसकी परिभाषा।
जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, भाई सघन से क्या करेगी, ये प्रवेश किसमें भाई, विरल माध्यम में। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक, तो यदि आपतन का कोण, ये बोला भाई मैंने, क्या आपतन बोला भाई, आपतन का कोण, आई का मतलब होता है आपतन कोण, आपतन कोण, और ये होता है भाई आर, आर का मतलब होता है भाई परावर्तन कोण। परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्रांति का कोण, जो आपतन कोण का मान होता है, ये कोण इस कोण के मान से अधिक हो, कितना भाई, क्रांति, आपतन कोण का मान क्रांति कोण मान से अधिक हो जाता है तो इसमें क्या कहते हैं भाई, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्योंकि परावर्तन के कारण वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। और इसी घटना को भाई हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हुए देखो, जैसे कि ये कोई प्रकाश किरण जा रही है, ये आगे यहां से भाई, जब ये टकराएगी, कहां पे टकराएगी, परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, और ये क्या हुआ, आपतन कोण होता है। जब आपतन कोण ये होता है तो ये भी आपतन कोण हुआ, क्योंकि ये बराबर हुई, तो ये वापस इसी टकराकर उसी माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो इनका कोण क्या है, क्रांतिक कोण से जो 90 कोण है उनसे अधिक हो जाता है। इसी घटना को हमने क्या बोला भाई, प्रकाश का पूर्व आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो लैंग्वेज क्या बनेगी, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो वापस टकराकर उसी माध्यम में प्रवेश कर जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाते थे। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का, सॉरी, पूर्व आंतरिक परावर्तन कहते भाई। अब जो बाद में बात करते आगे भाई, यहां आपके अच्छी तरह समझ में आ गएगा, क्योंकि वापस उसी मार्ग में लौट आती भाई, इसको कहते हैं। अब जो अपन परिभाषा लिखते तो भाई मैंने परिभाषा ये बता दी, जब कोई, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं भाई, जब कोई प्रकाश की किरण, क्या भाई, जब कोई प्रकाश की, एक लिखो भाई यहां पर, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो यदि आपतन कोण का मान, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो ये प्रकाश किरण आपतित होकर, आपतित मतलब इस पे क्या आपतित हो जाएगी, आपतित होने के बजाय भाई, सीधी ना जाने के बजाय वापस उसी माध्यम में लौट आते, उसी कौन सा माध्यम भाई, सघन माध्यम में लौट आते। ये कौन सा माध्यम भाई, वापस इधर लौट रही थी, ये सघन माध्यम है भाई, सघन माध्यम में वापस लौट आती है भाई, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्व आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसको हमने बताया, इसके बाद अब करते भाई, अगला क्या था अपना, वर्ण क्षेपण। ठीक है, ये अच्छी तरह समझ में आ गया मुझे, तीनों डायग्राम से आपको बताया भाई, इधर से ये फिर ये फिर यहाँ ज्यादा हो गया क्रांतिक कोण से। तो क्रांतिक कोण कितने का डिग्री होता है भाई, 90 डिग्री, आपको याद रखना। आपतन कोण को जो मान अधिक होता है क्रांतिक कोण, उसको हम कहते हैं प्रकाश का। ठीक है, अब बात करते हैं अगला भाई, किसकी बात करते भाई, अगला 5वां टॉपिक था भाई, वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है भाई, वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ा होगा आपने कभी। जब अपन कोई प्रकाश या प्रिज्म लेते भाई, प्रिज्म के बारे में जानते हो भाई, प्रिज्म कैसा होता है भाई, क्या लेते हैं अपन, कोई प्रिज्म लेते हैं भाई। प्रिज्म कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है भाई, कैसा होता है,
ये होता है क्या, प्रिज्म। जब इस पर प्रकाश किरण आती है, आपने देखा होगा इंद्रधनुष को देखा होगा कभी, बरसात के टाइम इंद्रधनुष बनता है, तो क्या भाई इसमें कोई प्रकाश किरण आती है, श्वेत प्रकाश की कोई किरण आती है, तो भाई क्या है कि वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कैसे भाई, कोई प्रकाश किरण पड़ी है भाई, तो ये क्या भाई 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, ऐसे ऐसे 7 रंगों में विभाजित हो जाती है एक किरण। यहां से कोई किरण आती है, जब ये प्रकाश की किरण है भाई, ये यहां आ रही भाई, क्या भाई प्रकाश की किरण। प्रकाश की कोई किरण भाई ये आ रही भाई, ठीक। तो भाई इनको किस नाम से जाना जाएगा भाई, ये किरण आ रही है, इसी को कैसे कहते हैं, जो 7 रंग होते हैं भाई ये, तो मैंने आपको बताया प्रकाश में स्टार्ट किया तो उस टाइम विभव के नाम से जाना जाता है, क्या, BIVGR/OR, मतलब अपन क्या कह सकते, ROBGBI और ये B, मतलब भाई ये तो हो गया क्या, रेड हो गया भाई, रेड बोले तो लाल। ये क्या हो गया भाई, जो नीचे नीचे का रंग होता है वो क्या होता है, बैंगनी। और फिर ये भाई 3 ऊपर से 3 नीचे से, ये बीच का होता है ग्रीन। ग्रीन बचा भाई, ग्रीन, GREEN, ग्रीन, ये बचा मध्य का रंग होता है भाई। तो क्या बोले भाई, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इस घटना को भाई, हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो प्रतिरूप बना भाई, क्या बना ये, स्पेक्ट्रम कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इस घटना को, इसको जो प्रतिरूप बनाया उन्होंने, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं भाई। अब मैं बोलूं कि भाई जो लाल रंग ऊपर ऊपर होता है, इसका क्या है भाई, तरंग दैर्घ्य लाल सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग अपॉन 1/, बैंगनी। मतलब भाई लाल रंग ज्यादा होगा तो बैंगनी कम होगा, बैंगनी कम होगा तो लाल रंग ज्यादा होगा, लाल रंग कम होगा तो बैंगनी ज्यादा होगा। समझ ला, मतलब कि जो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य वो सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे कम किसका होगा, ये बैंगनी रंग का। मतलब ये है भाई, मतलब लाल रंग का जबकि बैंगनी रंग सबसे कम होता है। क्या, इसका सबसे कम होता है बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जबकि बैंगनी रंग का सबसे कम होता है तरंग दैर्घ्य। ये आपको पता है भाई। अब मैं बोलूं भाई, इसी घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं भाई। ये हमने प्रारूप बनाया, ये प्रारूप हो रहा है भाई, इसको क्या कहते हैं भाई, स्पेक्ट्रम कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। जैसे कि मैं बोलूं भाई कि निर्वात में किसी भी माध्यम में लाल रंग के प्रकाश का वेग बैंगनी रंग के प्रकाश के वेग से अधिक होता है। क्या बोलूं भाई मैं, कि प्रकाश का वेग बैंगनी रंग के प्रकाश के वेग से अधिक होता है भाई। तो इस घटना को आपने समझा, और हम इसके बाद अब लेते हुए तारों का टिमटिमाना। शाम की टाइम अपन देखते हैं तारे टिमटिमाते, दिन के टाइम कोई तारा नहीं टिमटिमाता है। कभी आपने देखा हो तो मुझे भी बता देना भाई कि दिन के टाइम तारे टिमटिमाते सर। अपन गांवों की कहावत है कि दिन के तारे दिखा दूंगा, लेकिन आज तक किसी ने कोई दिन का तारा नहीं दिखा पाया। तो हम साइंस पर फैक्ट है भाई, साइंस पर विश्वास करना चाहिए कि कोई दिन में तारा नहीं दिखा सकता।
ठीक है, हम बात आगे करते हैं। हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ओनली फॉर बेस, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बना पाएंगे हम। तो हम नॉर्मली बात करते हैं कि लेंस क्या होता है भाई, लेंस। तो ये लेंस के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा है, हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़िए, जिसके लिए आपको फायदा, आपके भविष्य के लिए फायदा, आपका भविष्य बनेगा और अच्छी परसेंटेज बनेगी। तो मैं यहाँ आपसे सभी से कामना करता हूँ कि आप अधिक देखो हमारे वीडियो और अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी परसेंट बनाओ। मैथ और साइंस दोनों ही चल रहा है रेगुलरिटी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।